चतरा विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चतरा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रश्मि प्रकाश की जीत की दावा कर रहे हैं इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ता। आरजेडी प्रदेश महासचिव अरुण यादव क्षेत्र में घूमकर रश्मि प्रकाश के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं जोरी में मीडिया से प्रेस वार्ता में राजद कार्यालय प्रभारी मनीष यादव ने कहा, सरकार अपनी उपलब्धि पर दोबारा राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। चतरा से मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल ने राजद के प्रदेश महासचिव अरुण यादव से की प्रेस वार्तालाप। विधानसभा का चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चल रही है। प्रदेश महासचिव आरजेडी का जोरी कार्यालय में पहुंचे हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है अभी विधानसभा का? बिल्कुल तैयारी। राष्ट्रीय जनता दल आप जानते हैं कि ग्राउंड लेवल की पार्टी है, जमीनी पार्टी है। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार मजबूती में रहते हैं। अब है कि चुनाव है तो विशेष रूप से बातचीत तो करना ही है। हम लोग का मजबूती लगातार रहता है। लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता हैं, जो गरीब गुरबा की आवाज़ है। आज पूरे देश में गरीबों का जुबान यदि खोलने का काम कोई नेता किए हैं तो मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी। हम लोग वैसे नेता के नेतृत्व में हैं जो दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, इसलिए काफ़ी मजबूती में हम लोग हैं। और यह चुनाव महागठबंधन से हो रहा है और मजबूती हम लोग का है, तो बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी फील्ड में दौरा किए हैं। एक हमको लगता है कि पहला ऐसा मंत्री होंगे जो छोटा कार्यकर्ता से लेकर सभी से बात करते हैं। और अभी जो हम लोग के बीच प्रत्याशी हैं रश्मि प्रकाश जी, उनके बहू हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी सामाजिक घराने से आती हैं और काफ़ी अनुभवी है। काफ़ी सोच समझकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट दिए हैं। विपक्ष हमलावर है, लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इन्हें सिर्फ सायरन मंत्री का नाम दिया गया है, सिर्फ सायरन बजाते हैं, घूमते हैं, विकास नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष में है तो उनको तो बात बनाना लाचारी है, लेकिन उनको बोलने के पहले सोचना चाहिए कि केंद्र उनके हाथ में है। आज ये आश्चर्य होगा आपको कि चतरा इतना पिछड़ा जगह है, आज यहाँ के लोग रेल नहीं देखे अभी तक। इसके लिए माननीय लालू जी जब रेल मंत्री थे, हम लोग आंदोलन किए थे तो शिलान्यास कर चुके हैं ऑनलाइन। कुछ पैसा भी उस समय आवंटित हुआ था, कुछ सर्वे का काम हुआ है और उसके बाद अधर में लटका हुआ है। तो केंद्र आपके हाथ में है। और चतरा में फैक्ट्री बैठाने की बात किए थे, स्टील प्लांट का, रेलवे लाइन की बात की है, कुछ तो हुआ नहीं। तो जो खुद जिनके अंदर 72 छेद हो, क्या बात करेंगे? लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता में आए। मनीष जी, आरजेडी कार्यालय प्रभारी हैं जोरी में, आप किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे चुनाव में? सबसे पहले संदीप जी, आपका मातृभूमि न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, मैया समान योजना की बात कर रहे हैं। एक लीलाजन नदी है, सिंपल सा देखिए इस नदी को 5 पहले भी पूरे में जो 2 पुल बनाया माननीय मंत्री जी के द्वारा ही बनाया गया है। 3 पुल का शिलान्यास माननीय मंत्री जी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इसमें शिलान्यास भी कर चुके हैं। जितने तरह का हंटरगंज में आप देखिए लगभग 300 रोड, नली, गली कोई भी नहीं बचा हुआ होगा जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा उसको बढ़िया से यानी पीसीसी नहीं बनाया गया है। तो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विपक्ष पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का राजद जो पार्टी है, गरीब गुरुआ और ज़मीनी लेवल का ये पार्टी है। सब यानी कि गरीब गुरुआ, कुचले दबे कुछ लोग इसमें सभी लोग हैं। हम लोग पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जितने में हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि माननीय ये प्रत्याशी हम लोग रश्मि प्रकाश जी चुनाव जीतेंगी और पुनः दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनेगा। और ये सिर्फ ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पहले से ही मैया समान योजना 1000 में मिल रहा है और पुनः अभी कैबिनेट पास हो चुका है। दिसंबर माह से 2500 रुपया चुनावी ये मैया समान योजना होने जा रहा है। ये हम लोग विकास की बात करेंगे।
मनीष जी, विपक्ष का कहना है कि जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी चुनाव के समय लाई जाती है, पहले से सरकार कहाँ रहती है? नहीं, कैसे विपक्ष ये चुनाव के समय लाई जा रही? उससे पहले 2 साल तो हम लोग कोरोना काल में रह गए, उसके बाद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। ये तो लगभग तीसरा किस्त, अभी छठ पूजा चौथा किस्त आपका आने वाला है मैया सम्मान योजना का। कहाँ चुनाव की बात कर रहे हैं? चुनाव के बाद तो विपक्ष कर रहा है कि गोगो दीदी ला रहे हैं, तो ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। इससे पहले जितने भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सरकारें हैं वहाँ गोगो दीदी योजना लागू है क्या? ये विपक्ष अपना देखे। हम लोग किसी के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। हम लोग अपनी सरकार का जो उपलब्धि है, कृषि ऋण हो, बिजली माफ़ी हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, आपका मैया सम्मान योजना हो, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं सभी के साथ। ये पारा टीचर लोग का भी देखिए, सबका साथ इस सरकार ने किस तरह से ये किए। आपका आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का पुनः बहाली हो गया, जो पोषण सखी का। आप ये देखिए, सबका कृषक मित्र का आपका इसमें सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हुआ है। आपका जो मध्य भोजन बनाने वाली महिलाएं लोग का सबका इसमें वृद्धि हुआ है। हम लोग विकास की बात करेंगे। मनीष जी, एक अंतिम सवाल होगा। अभी अभी ये भी विपक्ष का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा रहा है, रश्मि प्रकाश को बाहरी बताई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे बोल सकते हैं कि रश्मि प्रकाश जी बाहरी प्रत्याशी हैं? इससे पहले भी और भी प्रत्याशी हैं, उनके भी आप बैकग्राउंड को चेक किया जाए। यहाँ पर देखिए, हम लोग कहीं भी आप चले जाइए, यहाँ पर चतरा का स्थानीय है, वो माननीय मंत्री जी चतरा का स्थानीय है। इस सब बेवजह की बातें हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, तो ये प्रत्याशी हैं। हम ज़्यादा इसमें अंदर तक नहीं जाना चाहते, किसी तरह कोई हम लोग टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। सिर्फ एक ही मुद्दा हम लोग का है, विकास का गंगा माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के द्वारा बहाया गया है, और वही को लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहली बार विधानसभा से महिला प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद जताते हैं? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार महिला प्रत्याशी चतरा चुनाव लड़ रही हैं। हर एक महिलाओं तक ये अपना पकड़ बना रही हैं, हर एक महिला अपनी दुख दर्द को इनके साथ शेयर कर रही हैं। माननीय मंत्री जी सब तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन ये रश्मि प्रकाश जी हर एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। चतरा में गए हुए थे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ का लोग प्रस्ताव रखा कि आपको यहाँ चाय पी के जाना है, तो रश्मि प्रकाश जी ने ये वहाँ पर शर्त रखी कि अगर तभी मैं चाय पी कर जाऊँगी, जो चाय मैं बनाऊँगी आप लोग सब साथ में बैठ कर चाय पिएंगे। ये दिखाता है कि कितना ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, कितना महिलाओं से जुड़े हुए हैं,